दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई, अभी हाल में ही शुरू की थी उन्होंने, स्पेशली वो टेलीविज़न के ऊपर आए थे, 900 मिलियन की ये योजना शुरू की थी उन्होंने। उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके राशन की दुकान वाले धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और कहाँ? गुजरात में। उनका जो मॉडल था, गुजरात मॉडल, जिसको लेके 2019 में, सॉरी माफ़ कीजिए, 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, वहीं बैठ के इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं गुजरात में जो गुजरात मॉडल से मेल नहीं खाती हैं, जो थी भी नहीं, लेकिन बोल के गुजरात मॉडल एक मॉडल है। चुनाव जीत गए, चुनाव तो बहुत सी चीज़ों में जीत गए थे, 15 लाख में भी जीत गए थे, वो आज तक हमारे पास नहीं आए हैं। गुजरात के इस खबर का जो है, खबर में है कि गुजरात के दलित और मुसलमानों को इस योजना के तहत जो 5 किलो राशन मिलना था, जिसमें चना भी शामिल है, वो उससे वंचित रखा जा रहा है, वो नहीं दिया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे इस हिंद वॉइस पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए, और जो नीचे एक नंबर चल रहा है पेटीएम, उस पर अगर कुछ भी हो सके आप हम लोगों को दान स्वरूप दीजिए, क्योंकि उससे हमारे जो टीम है उसको एक बल मिलेगा। हम लोग सब लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, लिहाजा इसकी ज़रूरत है। पिछले दिनों हम खबर में पढ़ते हैं तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने टीवी पर विशेष तौर पर आकर ये घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी इन्होंने, जिसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन और चना फ्री मिलना था। पर उनके ही गृह राज्य गुजरात में इस मॉडल की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। 2019 में सत्ता में आए थे और आज भी विश्व का कोई भी वीवीआईपी जो आता है, मोदी जी उसको गुजरात मॉडल दिखलाने के लिए ले जाते हैं। नमस्ते ट्रंप भी वहीं हुआ, इसके पहले जो शी जिनपिंग आए वो भी वहीं आए। बहुत से लोग कहते हैं कि नमस्ते ट्रंप के बाद ट्रंप, वहाँ से कोरोना भी वहीं से आया है, सारी चीज़ें वहीं से आई हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ गुजरात का कोई भी मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, देश में नहीं चल रहा, कोई सा भी हो। अब हालिया मॉडल की में हम बात करते हैं कि जो गुजरात में जो सर्वे किए गए और आईटीआई से बात सामने आई है साफ तौर पर कि बेईमान राशन वाले और वहाँ के रिश्वतखोर सरकारी अफसरों योजना की बाट लगा रहे पूरी तरीके से। इस योजना के लाभार्थियों गरीब लोगों को पेट तो सुकड़कर कमर से लगता चला जा रहा है, लेकिन इन लोगों की तोंदें निकल रही हैं, बड़ी बड़ी पेट आगे बढ़ रहे हैं इन लोगों के, अफसरों के, क्योंकि योजना का हराम कमाल खा रहे हैं। इनकी इस बेईमानी का सबसे ज़्यादा शिकार जो है यहाँ के गुजरात के दलित और मुसलमान हो रहे हैं। ये तहस्सुब है। वैसे आपको एक बात और बताते हैं, गुजरात में मुसलमान ज़मीन नहीं खरीद सकता है, उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कई तरीके की कार्रवाइयाँ पूरी करना पड़ती हैं, तब उसको जाके कहीं पे ज़्यादा जो अचल संपत्ति है वो खरीद सकता है। इन सोसाइटी में मकान नहीं खरीद सकता है, ज़मीन नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं कर सकता है। लिहाजा वहाँ तहस्सुब तो शुरू से होता चला आ रहा है और अब भी हो रहा है। अहमदाबाद की जो मलिन बस्तियाँ हैं, उनके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 759 परिवारों का एक सर्वे किया गया। इसमें एक खुलकर बात सामने आई कि इस योजना का लाभ राशन डीलर और नौकरशाही ही उठा रहे हैं। अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट जो है, जो प्रोफेसर प्रियदर्शनी महादेशिया और डॉक्टर रेणु देसाई द्वारा एक सर्वे किया गया, उसमें पता लगा कि 37% परिवारों को इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन नहीं मिल रहा है। 37% लोगों को इसका राशन नहीं मिल रहा है। तो राशन जा कहाँ रहा है? वो वहीं जा रहा है, आप जानते हैं। उसमें 281 दलित और मुस्लिम परिवारों का कहना है, उनका सर्वे किया गया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि राशन दुकान जब वो जाते हैं तो नो स्टॉक का बोर्ड बाहर लटका रहता है। ज़रूरतमंदों को गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई अन्न योजना के तहत फ्री राशन योजना के जो उन्होंने गुजरात सरकार ने चलाई है, उसके तहत उनको राशन मिलता है। 50% राशन दिया जाता है और पैसे पूरे लिए जाते हैं उनसे, हालांकि वो फ्री है।
लेकिन उनसे पैसे लिए जाते हैं उसके। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन ब्लैक में बिक रहा है। ये सर्वे में आया है। यही इलाके के दलित और मुसलमानों की शिकायतें कि छोटी छोटी बातों पर उनका राशन कार्ड फटा हुआ है, ज़रा सा उस वो देख के कि तुम्हारा नाम नहीं दे साफ है, इसमें धुंधला कैसे होगा, ये चीज़ है, तुम 2 मिनट पहले आए, तुम 2 मिनट बाद क्यों नहीं आए, लाइन में क्यों नहीं लगे, ये सब बातें करके उनके राशन नहीं दिया जाता, उनका राशन रोक लिया जाता है। उसके बाद में चूँकि दुकानें बहुत दूर दूर हैं, दोबारा आदमी जा नहीं पाता है, तो लिहाजा वो राशन उनका डूब जाता है। वो यहाँ वहाँ से अपना राशन लेके अपना फिर काम चलाते हैं। पेट तो भरना ही है, पेट तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी आग बुझाना पड़ती है। ये जो राशन वाले हैं ये बहाना बनाते हैं और आपको राशन नहीं देते। नागरिक सशक्तिकरण मंच के कन्वीनर हैं जतिन सेठ, उन्होंने 10,000 परिवारों का सर्वे किया, जिनमें से सिर्फ 2,000 परिवारों को मिले उनको ऐसे जिनको राशन दिया जा रहा था। गुजरात सरकार के ऐसे 2.5 लाख परिवार जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, 2.5 लाख परिवार रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 60,000 परिवारों को राशन मिल रहा है इस योजना के तहत। वहीं जागरूक एवं सेवा समिति के सर्वे के अनुसार उन्होंने 400 प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया जो जशोदा नगर अहमदाबाद में रह रहे हैं, उनको राशन अभी तक नहीं मिला है। ये छोटे छोटे सर्वे हैं, यानी एक हांडी से चावल देखा जाता है। अब आप कोई कहे कि साहब आपने पूरे लोगों का सर्वे नहीं किया, तो पॉसिबल नहीं होता है, योजना तो अभी लागू हुई है। लेकिन जब 400 आदमियों को, प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा, तो बाकियों को तो क्या मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है। ये गुजरात की स्थिति है। इसके साथ कई ऐसी बातें हैं गुजरात में, क्या पूरे देश में, कि प्रधानमंत्री कई योजनाओं को लागू करते हैं, दिल से लागू करते हैं, हम तो ये कहेंगे वो बिल्कुल दिल से लागू करते हैं, लेकिन जो उनके सबऑर्डिनेट है, जिनके सुपुर्द किया जाता है, वो उस योजना में काम नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी भाजपा भी इसी में लगी हुई है, वो MLA बटोरने में लगी हुई है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। वो सोच रही कि अभी राजस्थान की सरकार कैसे गिराई जाए, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे गिराई जाए, फिर जब सब हो जाएगा तो पंजाब की सरकार, जो विपक्ष की सरकार है, वो कैसे गिराई जाए। बंगाल की सरकार गिराने में लगे हुए हैं, वहाँ पे हर दौरे पे दौरे होते रहते हैं, लेकिन इन बातों पे ध्यान नहीं जा रहा है। ना हमारे गृह मंत्री का ध्यान जा रहा है, ना किसी का ध्यान जा रहा है। सब MLA खरीद फरोख्त, मंडियाँ सजी हुई हैं, वहाँ पे MLA खरीद रहे हैं, गरीब तर होता चला जा रहा है, कोई उनकी पछुआई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री दिल से बड़े ये स्कीमें लागू कर रहे हैं और इन स्कीमों का वहाँ तक पहुँच नहीं है जहाँ के लिए वो लागू करते थे और कर रहे हैं। तो मैं ये बात अपने चैनल के तहत ही कहना चाहता हूँ कि इनको भी गौर कर लीजिए। सरकारें आने जाने रहती हैं, कोई सरकार नहीं रही। मैंने अपने 40-45 साल का जो जर्नलिज्म का कैरियर है, भारत में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं रही है, इसकी जनता दल की भी सरकार आई है, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई है और कई सरकारें आती रही, BJP की सरकार आई है। इस तरीके से सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं। कोई गद्दी पे बैठा हुआ वो अपने आप को शहंशाह समझ ले या खुदा समझ ले, खुदा नहीं होता है, उसकी गद्दी एक न एक दिन प्रजातंत्र में जाती ही है। प्रजातंत्र में बड़े बड़े हमने वो देखे हैं जो तानाशाह, हिटलर, मुसोलिनी जैसे, वो भी चले गए। मुसोलिनी को मरने के बाद उल्टा लटकाया गया। ये हो गई हालत। कई देख लीजिए, गद्दाफी देख लीजिए, इराक का हाल देख लीजिए, खत्म हो गई सरकार। रहेगी जनता अपने आप में, लिहाजा हमें जनता का देखना है, वही वोट देती, हम जनता को नहीं देख रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें